सर अभी हाल ही में बलिया में मुन्ना बहादुर बिजली विभाग के, तो उस प्रकरण में आप जेल में मिलने गए हैं। तो आपसे ही जानकारी लेंगे उस प्रकरण के बारे में। जो जीवंत होगा ना, तो हर ब्लॉक हर गांव में एक कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन अपने अधिकार के प्रति लोग जागरूक नहीं है और नहीं कर्तव्य के प्रति। युवाओं को हजारों की तादाद में डिग्री कॉलेजों में, सैकड़ों डिग्री कॉलेज बलिया में एडमिशन दे दिया। क्लास नहीं चलते हैं, ताला लटके हुए हैं, फीस आ जाती है और फिर डिग्री भी मिल जाती है। उनको जिस दिन ये आभास हो जाएगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ, तो मुझे लगता है कि गांव-गांव में मुन्ना बहादुर पैदा हो जाएगा। और मुन्ना बहादुर ने जो काम किया, अब उस समय क्या परिस्थिति थी वो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन उनसे बातचीत हुई थी मेरी कल। तो एक 2-4 दिन पहले और वो लोग मिले थे, तो इनको बहुत बदतमीजी से एसी ने पेश आया था और कल भी इनको डांट कर भगाने का कोशिश किया। तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। मुन्ना बहादुर पर भी बहुत सारे जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं हमला बोल दिए, उस चैम्बर के बाहर तक दौड़ा दौड़ा कर मारे। लेकिन अफसोस तो इस बात का है ना कि अभी देखिए प्रशासन क्या करता है, लेकिन जिला प्रशासन ने एक तरफा काम किया। सर थोड़ा सा रोकना, सोशल नेटवर्क पर सोशल तमाम ये चल रहा है कि मुन्ना बहादुर ने नरही थाने में गोली खाए। आज भाजपा का कोई बड़ा नेता, एक आपको छोड़ दिया जाए तो मुन्ना बहादुर के किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर ओरिएंटेड है, लेकिन कैडर के साथ खड़ा होने में परहेज करती है। उसका मान सम्मान फंस जाए, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं तो बनारस में भी जितने दिन छात्र राजनीति में था, मेरी 50 से ऊपर केसों में जमानत हुई होगी, लेकिन मेरे मित्र दोस्त कराते थे। मेरे जिले में एंटी भी बैंड थी, उसको भी तोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पक्षधर है, लेकिन आज के लोगों के मन में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के प्रति गुलबंदी के शिकार कर दिए हैं लोग, और वो ईर्ष्या राग द्वेष में एक दूसरे को सही बात को भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसे मैं मानूंगा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया कमजोर हुई है और नेताओं में ईर्ष्या राग द्वेष बढ़ा है, जो कि ये बात उसे समझ में आती है कि कहीं न कहीं से उनकी सोच अपरिपक्व हो गई है और वो सेल्फ के प्रति ज़्यादा चिंतित हैं, कार्यकर्ता और समाज के प्रति कम। सर अगर भाजपा का नेता है, इस तरह से सुनने जा रहा है, देखा जा रहा है, आप भी कई बार इस बात को उठाए हैं कि भाजपा के नेता हैं, कहीं अगर किसी काम को लेकर जाते हैं, भ्रष्टाचार की बात तो आप जिले में क्या है खुद एक दिन भाषण में बताए ही, सुना नहीं जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता करे तो क्या करें? नहीं, भाजपा कार्यकर्ता, कुछ माननीयों को छोड़ दिया जाए तो उनके हो सकता है सिफारिश पर पैसा न लिया जा रहा हो, काम उनका हो जाता हो। लेकिन जो कार्यकर्ता नाम का या लोग हैं, वो तो किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो उनको घूस देना है, बल्कि उनको दे करके अधिकारी और नाराज होते हैं जब वो कहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी के हैं, तो उनका खून खौल जाता है कि ये रूलिंग पार्टी का है, अब तो करना ही नहीं है। इसलिए कि निर्देश ऊपर से ही है कहीं से कि भाजपाइयों का मत सुनो, क्योंकि एक आध बार खुलेआम में भी लोग बोल चुके हैं। तो जब भाजपाइयों का मत सुनो, तो अधिकारी इसलिए बैठे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि 5% भी काम जिलों के किसी भी ऑफिस में बिना पैसे का होता हो। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, पाँच सुहलदेव परसेंट भी। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह जी हमारे चैनल पर भी कहे हैं कि अगर सुभाषपा के मुन्ना बहादुर रहते तो अब तक दिखा दिए होते, कई बातें कहें।
तो क्या भाजपा को सुभाषपा से सीखना चाहिए, ऐसा वो बोले भी हैं। अगर उनमें काफ़ी गुण है और काफ़ी उनमें तकनीकी है सम्मान रखने की, तो अच्छाई जहाँ भी मिले सीखना चाहिए। भाजपा के लोगों को जाकर उनके वो शिविर लगावें और सीखें। एक भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होकर और एक बड़ी प्रदेश की बड़ी इस पार्टी से क्या होता है? एक छोटा सा चूहा बड़ी गोदाम काट कर खत्म कर देता है। अभी विगत कुछ दिनों पहले सर, मैं बात को जल्दी करना चाह रहा हूँ कि एक सुभाषपा के कार्यकर्ता बांसडीह विधानसभा में, जिसमें जो जिस तरह से अभद्रता हुआ था कार्यकर्ता के साथ, तो सस्पेंड कर दिया गया। अभी बेदी राम जी के साथ डॉक्टर पे हुआ, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। और भाजपा के कार्यकर्ता कहीं जाते हैं तो मुकदमा लग जाती है। देखिए, उसमें ओम प्रकाश जी एक ताकतवर नेता है प्रदेश में, नो डाउट। वो अपने कार्यकर्ता के लिए प्रेस्टीज बनाएंगे, उसको मानना ही पड़ेगा, है ना? मानना ही पड़ेगा। वो तो गाली भी देते हैं, इसके बाद भी उनको मानना ही पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो कई मंत्रियों की मैं बात सुना हो कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। उसका अपने हमारे मित्र हैं बलिया के माननीय मंत्री जी, मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन दो अधिकारियों पर गरजे और दोनों पर न लू चली या नहीं उमस हुआ, तो सर दोनों का सावन और आ गया। आपके हिसाब से सर, वो सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान रसड़ा विधायक, दोनों में ताकतवर कौन है? देखिए, रसना विधायक तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर तो हर जगह थैली लेकर जाता है, चाहे जिसका भी दरबार होगा, उसमें कमर सीधा करके बैठने की साहस नहीं होती है। वो लेकर जाता है 10-20 लाख रुपया, करोड़ों लेकर के, बड़े लोगों के यहाँ करोड़ों लेकर, तो उसकी कौन नहीं सुनेगा। कोई ऐसी पार्टी है जिसमें करोड़ों न पहुँचाते हो, न पहुँचाए हो, न पहुँचा रहे हैं? भाजपा के तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो काफी डोंट, ईमानदार माना मेरी जाता है। कोई कमेंट नहीं है जोगी पर, पर्सनल किसी पर, जी लेकिन सर, अगर वहाँ 20,000 करोड़ का काम अलाट हुआ है, विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पास है, तो उनके टॉप का अधिकारी इन्वॉल्व है, पार्टनर बना लिए गए होंगे। माननीय विधायक जी पार्टनर बहुत तेज बनाते हैं, नसीमुद्दीन को भी बना लिए थे, और माननीय समाजवादी पार्टी में भी पार्टनर हो गए थे लोग, तो यहाँ भी हो गए होंगे लोग। बिना पार्टनर में इतना बड़ा काम कौन देगा? आश्चर्य। जहाँ विधायकों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो घर की भी सड़क बनाना चाहे तो 5 रुपये का काम नहीं मिलने को है। लेकिन अगर कुछ है तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है, इसकी जांच सीबीआई करे तो रिपोर्ट आ जाए, मोदी जी जांच करा दें। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बीएसपी एमएलए? तो एक तरह से सर, ये कल धर्मेंद्र यादव जी आए थे, एक हम सवाल किए, उत्तर नहीं वो दे पाए कि पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी पार्टी में गए और आने का रीजन क्या है, वो तो नहीं बता पाए सर। तो आपसे ही जान लेते हैं चैनल पर। नहीं, मैं वहाँ गया, मैं कहीं न कहीं से आहत था। माननीय बीएसपी के एमएलए का मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री ने वापस लिया था, गमन का मुकदमा 420 का, 467-68 का, और हमारे कार्यकर्ता 23 लोग नगरा गोलीकांड में कार्यकर्ता के सवाल पर हुआ था, और 302 में ट्रायल पर थे, इनका मुकदमा नहीं वापस हुआ। तो मेरा दल छोड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण वही था कि जब हमारी सीट पर जहाँ जिसे हम हार जा रहे हैं इलेक्शन, अगर सरकार उसका मुकदमा वापस लेती है और हम लोगों का नहीं लेती है, तो हमें लगता है कि ये जीवन अच्छा नहीं है और अभी जगह हम लोगों की जगह नहीं है। तो हमने उस बात पर प्रदेश कार्य समिति में भी उठाया था, माननीय अखिलेश जी से बात हुई और उनसे मेरी कोई इस तरह की बात नहीं थी, उनका विषय था। हमें बहुत सम्मान देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में जो फोड़ा हुआ है आज तक उस पर मलहम नहीं लगा, आज भी फोड़ा वो सूखा नहीं है उनका। लेकिन वो हमको इतना सम्मान दे दिए कि वही किरकिरी हो गई। उसी पे कुछ लोगों ने उनको समझाया होगा, जिसे वो मुझे 2 बार कह कर भी टिकट नहीं दे पाए। तो मुझको लगा कि भाई मेरे में योग्यता वो नहीं है जो सपा में काम कर सकूं, तो चुपचाप घर बैठ गया। अब तो टिकट उनसे मांगे नहीं थे सर? नहीं,
लेकिन टिकट के से ही उनसे भी आहत होकर फिर वापस घर नहीं, वापस उन्होंने गए। खुद कमिटमेंट किया था। उन्होंने कहा था। कहा था। सर मुन्ना बहादुर वाले मामले पर अभी वो तो फिलहाल जेल में है, तो इस पर और आगे आपकी तरफ से क्या मदद हो सकती है उनको? वो जो मदद चाहेंगे वो मदद करेगा। और जिले में बड़े नेता आए क्यों नहीं सर उनको बचाएंगे, कौन खास बड़ा करके नेता? उपेंद्र जान- तिवारी? देखिए, ये मैं नहीं बता सकता कि उपेंद्र जी किस कंडीशन में है, ये उनका निजी मामला है, बाकी लोग नहीं सर आए। ऐसे उनके उनका लिए निजी नरही मामला है। थाना में गोली खाए थे, ये घटना सत्य है? गोली तो नहीं लगी थी, लेकिन डंडा जरूर लगा था। ऐसे डंडा इस तरह से सोशल नेटवर्क पर लिखा जा अब रहा है। उसको उपेंद्र जी किस रूप में लेते हैं ये वो जानते हैं। अभी स्थिति बलिया की क्या है सर कि हर जगह मुन्ना बहादुर की जरूरत है क्या? हर मुन्ना बहादुर की जरूरत हर ब्लॉक में है, हर गांव में है। और जब तक बीजेपी मुन्ना बहादुर नहीं बनेगी, तब तक 73 से 33 सीट पर आ गई लोकसभा में। कल क्या होगा कहना कठिन है। सर बीजेपी में मुन्ना बहादुर बनना तो आसान है, लेकिन अपने ही आसान सरकार नहीं में है। मुजरिम बन जाना ये बड़ा नहीं, कठिन है। कोई बात वो नहीं। संगीन धाराएं लगी है, आजीवन कारावास, हाँ। 10 साल की कारावास। तो क्या अपने ही सरकार में मुकदमा ले ले काम को जाकर, तो ये इसलिए लोग उसमें डरे हुए मुन्ना हैं। बहादुर क्या दोस्त, वो तो मर्द आदमी है, हाँ। वो तो शेर है। हम्म। जिसको दाखिल करना हो एनएसए गैंगस्टर भी लगवा ले। लड़ने वाले रिजल्ट की परवाह नहीं करते, और लड़ता है किसान और मजदूर का ही बेटा, वही शेर होता है। अरबपति का बेटा बकरी होता है, उसकी औकात नहीं है। न अरबपति की औकात है कि प्रशासन के सामने खड़ा हो जाए। ये सब भेड़िया है, चूहा है, बकरी है। सर एक फिर आपके वही पुराने सवाल पर आते हैं कि विपक्ष मौन होने का कारण हम तो बड़े नेताओं से समाजवादी पार्टी के पूछे हैं, अरे हमारी तो सारे लोग मित्र हैं, थोड़े दिन में अच्छी मित्रता हो गई थी। तो मौन लेकिन- क्यों है? भ्रष्टाचार को देखकर सब लोग मौन है, वो लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, अंदर अंदर समर्थन पूरा कर रहे हैं। सेटिंग है। सर एक चीज है, आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब अगर आपका ज्यादा बगावती तेवर देखने को मिला तो हो सके कि टिकट उकट ना मिले। ना मिले, अरे मुझे तो मौत भी मिल जाए तो आई विल डू वेलकम। ये क्यों तो छोटी बात है, टिकट कौन सा वसूल है। लाखों किसानों की लड़ाई लड़े कहीं ना कहीं सरकार को दिखा अभी के हमारे लड़ेगा। खिलाफ में अभी लड़ रहे हैं कल से सर। फिर शुरू हो जाएगा। तो ऐसा सुनने में लोगों में कानाफूसी है कि इतना किसान हितैषी है तो कहीं टिकट सरकार देखकर इनकी रवैया न दे। न दे, इसका चिंता तो रत्ती भर नहीं है। जो चिंतित हो उसी को दे दे। नेवर, कभी भी भोग में डूबने वाले परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मैं तो एमएलए भी था, इसी सुन लीजिए, बात को साफ सुन ले, करना था रुक सर। जाए। मैं एमएलए भी था तो भोग में नहीं था। यही बाबू उदय सिंह जी के मकान में रहता था, थोड़े दिन प्रमुख जी के चंदीप सिंह जी के क्वार्टर में रहा। न मेरे पास एसी था, न मेरे पास फ्रिज था, न ही मेरे पास कूलर था। मैं तो इस तपन में भी गर्मी में रहता था, एमएलए था मैं। और उसी तपन में 2.5-3 महीने जेल भी काटा नगरा गोलीकांड में। सर आप एमएलए रहते हुए बिना कूलर हाँ एसी तो आप के पूछ बिना लीजिए, मैं कह रहा हूँ तो आप जाकर पूछ सकते ये हैं। कहते हैं खुद अवधेश सिंह जी हमसे कहे इस बात शेख को। उदय सिंह किसी से पूछिए, उसे क्या फर्क पड़ता है। मैं जेल में था 3 सर, महीने, तो वहाँ कूलर मिलेगा। कई बार एक लोगों के अंदर आती है, कहानी नहीं जान पाते हैं, कम शब्दों में सरकार आप गिरा दिए और लोगों के कहीं ना कहीं आपको यात्रा देखकर भी कहीं डर बना हुआ था। वो पुरानी एक सरकार गिराने वाली दर्शकों को बता दीजिए सर। नहीं, आपको यात्रा देखकर क्या लगा? यात्रा लेकर आपको लगा ना कि मेरे पास हजारों कमिटेड लोग हैं। वो पैदल अभी था। जिस दिन गाड़ी से आवाहन करूंगा चलना है, उस दिन इतिहास बदल जाएगा। लोग बारात में किसी के कहने से हित नात नहीं धोती रुक रहे कुर्ता हैं। पहनकर 80 साल की उम्र के हाँ, लोग दिखे, आप बड़ा सोचो। आश्चर्य हुआ। आश्चर्यजनक बात एक है। चीज देखा, वो गरीबों का दिल है। आपकी किसानों यात्रा का। में कोई जींस कुर्ता वाला युवा नेता नहीं दिखा नहीं, है। जींस कुर्ता वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं जो कहूंगा। बड़े बड़े होर्डिंग वाले कोई नहीं था, जो इनकी रसड़ा में चारों तरफ वो होर्डिंग लोग लगा। वो लोग 4 व्हीलर में चलेंगे, ऐसे पैदल चलने की वो पर्सनालिटियां नहीं है। क्या वैसे नेता की काफी- जरूरत है they are होर्डिंग वाले total को? educated सर आज and के समय learned में वो होर्डिंग वाले स्मार्ट नेता की जरूरत है कि जो पद यात्रा करते हैं। मैं तो एक बात बता दूं, मेरी कभी इतने दिन से राजनीतिक संघर्ष है, बलिया में आने पर हर लड़ाई किसान मजदूरों ने, फटी बीवाई वालों ने मेरे साथ लड़ी है। जिनकी दाढ़ी बनती ही नहीं, 4-6 महीने पर कभी बन गई, हजाम मिल गया तो, जिनके कपड़े कभी प्रेस हुए ही नहीं, जिनके शरीर महकती रहती है, वही मेरे रियल साथी थे और आज भी हैं। सर लास्ट में एक आज के
युवा जो राजनीति में है होर्डिंगों पर, उन पर थोड़ा सा आज तो विचार रख युवा दीजिए। पॉलिटिक्स आज कहाँ है? युवा पॉलिटिक्स तो सारे राजनीतिक दलों ने युवाओं को किनारे लगा दिया शासन के चुनाव पर ढक्कन लगाकर, क्योंकि नेता लोग डरते हैं। मतलब तो आज ठेकेदार से है, क्योंकि ठेकेदार पैसा देगा, झोली भरेगा, ठेकेदार चुनाव लड़वाएगा, ठेकेदार अधिकारियों को पटाएगा। तो अब तो लाइजनर की जरूरत है, नेता की कहाँ। दैट इज नॉट नीड ऑफ लीडर, क्योंकि छात्र नेता बहुत जुझारू होता है, उसके तेवर होते हैं यार, उसमें ज्ञान होता है, और ज्ञान की आंच कोई रोक नहीं सकता है, कोई दुनिया की ताकत। धन्यवाद सर।